हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त बिंदु और इस वीडियो में बात करने वाला हूं घोस्ट राइटिंग के ऊपर कि घोस्ट राइटिंग का फिल्म मेकिंग में क्या रोल होता है, घोस्ट राइटिंग फिल्म मेकिंग में कैसे होता है, मतलब कि घोस्ट राइटर को फिल्म मेकिंग में काम कैसे मिलता है, घोस्ट राइटिंग को फिल्म मेकिंग में कितना पैसा मिलता है, घोस्ट राइटिंग का फिल्म मेकिंग में क्या स्कोप है। इन सारे घोस्ट राइटिंग के पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में बात होगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घोस्ट राइटिंग को फिल्म मेकिंग में काम कैसे मिलता है। जो घोस्ट राइटर हमारे होते हैं वो फिल्म मेकिंग में काम कैसे खोजते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको घोस्ट राइटर का कॉन्सेप्ट बता दूंगी, घोस्ट राइटर होता क्या है या फिर घोस्ट राइटिंग है क्या। तो घोस्ट राइटिंग वैसा राइटिंग होता है जिसमें राइटिंग करने के लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आपका नाम नहीं आता है, वैसे राइटिंग को घोस्ट राइटिंग कहते हैं। और वैसे राइटर्स जो लिखते तो हैं किसी भी टीवी सीरियल या फिल्म के लिए, लेकिन उनका नाम नहीं आता कास्टिंग में, उनका नाम ट्रेलर में नहीं आता है, वैसे राइटर्स को घोस्ट राइटर कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा कि घोस्ट राइटर या घोस्ट राइटिंग होता क्या है। अब बात करते हैं कि घोस्ट राइटिंग में काम कैसे मिलता है राइटर्स को। तो घोस्ट राइटिंग में काम खोजने के लिए आपको राइटर्स के पास जाना होगा। राइटर्स के बारे में कैसे पता चलेगा, तो राइटर्स के बारे में पता करने के लिए आपको जाना होगा राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में, जहां से राइटर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। वहां से उनका एक लिस्ट मिल जाएगा आपको कि कौन कौन से राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अपने आप को रजिस्टर करवाए हुए हैं। वो जब लिस्ट आपके पास आ जाएगा तो उस लिस्ट से नाम मिलाइएगा जो आज करंट में काम कर रहे हैं वैसे राइटर्स से। तो आज जो करंट में काम कर रहे हो वैसे राइटर के बारे में हमको कैसे पता चलेगा, तो जो भी फिल्म अभी रिलीज हो रहा है वो फिल्म के ट्रेलर में राइटर्स का नाम होता है, या फिर जो भी टीवी सीरियल अभी ऑन एयर है उसके क्रेडिट में नाम आता है राइटर्स का कि ये कौन राइटर्स इस टीवी सीरियल को लिखे हैं। तो जो आप फिल्मों वाले और टीवी सीरियल वाले राइटर्स का नाम निकाले हैं, उस नाम को जो लिस्ट आप निकाले थे राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, उस लिस्ट से मैच कराइए कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाए हुए हैं कि नहीं। अगर वो मैच हो जाता है तो फिर उनका आप सोशल मीडिया साइट पे सर्च कीजिए कि वो सोशल मीडिया साइट पे अवेलेबल है कि नहीं। वहां से उनको आप डीएम कीजिए, वहां से उनको आप मेल कीजिए, उनको कोल्ड कॉल कीजिए, और जब उनको अपने बारे में आप बताइएगा कि हम घोस्ट राइटर हैं या फिर हम घोस्ट राइटिंग में काम करना चाहते हैं आपके साथ, तो फिर आपको रिप्लाई करेंगे। इस तरह से घोस्ट राइटर काम खोजते हैं टीवी सीरियल फिल्मों में अगर उनको काम करना है तो ये पहला पॉइंट क्लियर होगा कि घोस्ट राइटर को कैसे काम मिलता है। अब बात करते हैं कि घोस्ट राइटर को पैसा कितना मिलता है राइटिंग करने के लिए। तो देखो यार, पैसा तो बहुत है टीवी सीरियल में, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक पोस्ट में पैसा भर के है, मतलब तबाही मचा देगा, इतना सारा पैसा टीवी सीरियल या फिर फिल्म आपको देता है। बस आपको करना क्या है कि पेशेंस रखना होता है। जितना पेशेंस रखिएगा, जितना ज्यादा आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा, उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ के मिलेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई दाग नहीं है, मतलब आप तबाही मचा दीजिएगा जहां पर भी आप रहेगा उस जगह पे, इतना सारा पैसा मिलता है टीवी सीरियल में। तो आप पैसा को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। पॉइंट्स आता है कि आपको कैसे काम करना है टीवी सीरियल में या फिर फिल्म में। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि घोस्ट राइटर का फ्यूचर बहुत ज्यादा डायनेमिक है, बहुत ज्यादा ब्राइट है, खास करके टीवी सीरियल और फिल्मों में इंडिया में। ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा स्कोप आ गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है, बॉलीवुड सिनेमा है, टॉलीवुड है, रीजनल सिनेमा है, मतलब टीवी सीरियल है, टीवी चैनल है, बहुत सारा आजकल कॉन्सेप्ट आ चुका है मार्केट में, अलग अलग प्लेटफॉर्म आ चुका है, और हर एक जगह काल्पनिक कहानी दिखाया जा रहा है, हर एक जगह टीवी सीरियल है, हर एक जगह स्क्रिप्टेड स्टोरी है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वहां पर स्टोरी तो दिखाया ही जा रहा है, और वो स्टोरी होता है स्क्रिप्टेड, और उस स्टोरी को लिखने के लिए राइटर्स चाहिए, और एक राइटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अकेले सारा काम कर सके, तो वो नीचे में रखते हैं अपने अंदर घोस्ट राइटर, और वो राइटर्स फिर उस स्टोरी को लिखते हैं। तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ खासकर, यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है घोस्ट राइटर को लेके। आपको मतलब काम इतना ज्यादा मिल जाएगा कि आप पागल हो जाइएगा, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, इतना सारा काम मिल जाएगा आपको। एक या दो प्रोजेक्ट से ज्यादा आप नहीं एक साथ कर पाइएगा, इतना ज्यादा आपके ऊपर वर्क प्रेशर रहेगा, और इतना आपको पैसा मिलेगा कि आप दूसरा प्रोजेक्ट में जा ही नहीं पाइएगा। तो इतना सारा ब्राइट स्कोप है घोस्ट राइटर का। अब बात करते हैं कि घोस्ट राइटर के अंदर क्या स्किल होना चाहिए। तो मेरे अनुसार से जो पहला स्किल एक घोस्ट राइटर के अंदर होना चाहिए वो होता है कि किसी भी पॉइंट्स को लेंदी बना सके। एक छोटा सा पॉइंट्स अगर उसको दे दिया जाए ना तो उसको एक एपिसोड में कन्वर्ट कर सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें कि आपका हीरो घर से निकला ऑफिस जाने के लिए या फिर लड़की से मिलने के लिए, और बीच रास्ता में उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया, और इतना ही सारा बात को एक एपिसोड में कन्वर्ट करने का स्किल एक घोस्ट राइटर के अंदर होना चाहिए। ये होता है लेंदी कहानी बनाना। आप आजकल टीवी सीरियल में देख भी रहे होंगे कि छोटा छोटा बात को लेंदी बना के उसको बढ़ा चढ़ा के मतलब लंबा कर दिया जाता है, लम्हाड़ा जाता है जिसको कहा जाता है, और उसको फिर वो 22 मिनट तक खींच देते हैं और एक एपिसोड बनाते हैं। तो घोस्ट राइटर के अंदर एक काबिलियत होना चाहिए, खास करके अगर इंडियन टीवी सीरियल में आपको काम करना है। तो फिल्मों में काम करना तब तो अलग बात है, वहां पर तो बिल्कुल आपको रिसर्च करने के लिए टाइम दिया जाएगा, आपको उस जगह पे जाकर रिसर्च करना है, बहुत सारा बात हो जाता है फिल्मों में। टीवी सीरियल में आपको किसी बात को लेंदी बनाने का काबिलियत होना चाहिए। दूसरा स्किल आपके अंदर होना चाहिए कि आपको बॉस के अंदर में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बॉस नहीं होते हैं, आपका बॉस आपका राइटर्स होता है, जिसका नाम जाता है क्रेडिट में, जिसका टाइटल में नाम जाता है, वो बॉस होता है। तो आपको बॉस के अंदर में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एक बॉस कैसे काम करवाता है अपने एम्प्लॉय से। वो गाली भी देगा, वो डांटेगा भी, वो प्यार भी करेगा, वो सारा कुछ करेगा आपसे काम करवाने के लिए।
लिए। तो आपको बॉस के अंदर में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरा स्किल। और तीसरा स्किल जो आपका बॉस आपके अंदर में देखेगा जब आप काम मांगेगा तो कि आपको डेडलाइन के अंदर में कहानी को खत्म करने का काबिलियत होना चाहिए। मतलब एक कहानी जो आप लिख रहे हैं ना, एक एपिसोड जो आप लिख रहे हैं, वो डेडलाइन के अंदर जो आपको मिलेगा उसके अंदर आप उसको फिनिश करना है। क्योंकि यहाँ पर ना टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। इतना ज्यादा ऑन एयर का प्रेशर होता है ना कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, इतना सारा प्रेशर होता है। आप लिखिएगा एक एपिसोड, वो लिखने के बाद वो भेजेगा अपने बॉस के पास, बॉस उसको प्रूफ रीड करेगा, प्रूफ रीड करने के बाद वो क्रिएटिव टीम को भेजेगा, क्रिएटिव टीम उसको जब पढ़ेगा तो उसमें अगर उसको कुछ करेक्शन नजर आएगा तो वो वापस आपके बॉस के पास भेजेगा, वो करेक्शन के साथ ये करेक्शन करना है। वो बॉस फिर आपको करेक्शन बताएगा, फिर आप उसको रीराइट कीजिएगा, रीराइट करने के बाद फिर आप बॉस को भेजेगा, बॉस उसको फिर क्रिएटिव के पास भेजेगा, फिर क्रिएटिव को अगर सही लगता है तो वो फिर प्रोडक्शन टीम को देगा, प्रोडक्शन टीम फिर डायरेक्शन टीम को देगा और डायरेक्शन टीम फिर अपने एक्टर्स को देगा। तो इतना सारा प्रोसेस होता है और इसमें टाइम लगता है बॉस, इसमें इतना सारा टाइम लगता है कि फिर डायरेक्शन टीम के पास समय नहीं बचता है अपने राइटर्स को ब्रीफ देने के लिए, अपने राइटर्स को एक्टिंग इंप्रूव करने के लिए, और इसी वजह से राइटर्स मशीन बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको डेली डेडलाइन मिलता है। आप ऐसा नहीं कि आज का कंप्लीट कर लिए तो कल आप बिंदास होकर लिखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कल फिर आपको डेडलाइन मिल जाएगा। तो ये डेडलाइन के अंदर आपको काम करने का काबिलियत होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपका बॉस आपके अंदर देखेगा। अब बात करते हैं कि घोस्ट राइटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो घोस्ट राइटिंग मेरे अनुसार से तो करना चाहिए। इससे आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा, आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा, आपको नए नए लोगों के साथ काम करने का काफी ज्यादा अनुभव होगा। तो ये सारा पॉइंट्स आपको इंडिपेंडेंट राइटर बनाने में काफी हेल्प करेगा। जितना ज्यादा आप लिखिएगा उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, ये इस बात से आप भी एग्री करते हैं। और लिखने से आपका क्या होगा कि आपका काफी ज्यादा नेटवर्किंग बढ़ेगा, नए नए लोगों से मिलिएगा, नए नए राइटर से मिलिएगा, नए नए क्रिएटिव टीम से मिलिएगा, नए नए डायरेक्टर से मिलिएगा, तो वहां से आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, लोग आपके बारे में जानेंगे। और लिखने से आपका एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि कैसे लिखा जाता है टीवी सीरियल में, फिल्मों में कैसे लिखा जाता है, नए कैरेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये आपका बॉस आपको सिखाएगा, आपको भी पता चलेगा अलग अलग स्टोरी को जब आप पढ़िएगा तो। और वो एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपको इंडस्ट्री का समझ आ जाएगा कि कैसे इंडस्ट्री काम करता है। तो घोस्ट राइटिंग से आपको इतना सारा कुछ बेनिफिट मिलता है कि आप एक एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट राइटर बन सकते हैं। तो घोस्ट राइटिंग मेरे अनुसार से तो करना चाहिए, बिंदास करना चाहिए, हर एक लोगों को करना चाहिए। जिनको राइटिंग में इंटरेस्ट है, जिनको लिखने का शौक है, उनको घोस्ट राइटिंग करना चाहिए। और अच्छा खासा पैसा मिलता है यार, एक एपिसोड को लिखने के लिए 25 से 30 हजार मिलता है। और एक राइटर्स के अंदर में ना 5-6 घोस्ट राइटर होते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे टीवी सीरियल होते हैं, और हर एक राइटर्स के अंदर में 5-6 घोस्ट राइटर होते हैं। वो इसलिए 5-6 होते हैं क्योंकि हर एक टीवी सीरियल में ना एक ट्रैक नहीं चलता है, कम से कम 2-3 ट्रैक चलते रहता है। एक लड़का का ट्रैक, एक लड़की का ट्रैक, या फिर एक ससुराल वाला ट्रैक, एक मायके वाला ट्रैक, हीरो का ट्रैक, हीरोइन का ट्रैक, मतलब 2-3 ट्रैक हमेशा चलते रहता है। और हर एक ट्रैक के अंदर में 2-3 घोस्ट राइटर होते हैं जो अलग अलग कैरेक्टर को लिखते हैं, जो डायलॉग लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, हर एक चीज का अलग अलग घोस्ट राइटर होता है। आपका काम बहुत ज्यादा है घोस्ट राइटिंग में। आप इस बात से बिल्कुल बिंदास रहिए कि हमको काम कम है या फिर हमारे पास स्कोप कम है, नहीं, काम भर के है। आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि काम नहीं है। आप फ्री नहीं बैठ सकते हैं, और इतना सारा पैसा आपको देगा कि आप जिस जगह पे है ना वहां पर आप तबाही मचा दीजिएगा, इतना सारा पैसा आपके पास आएगा। और घोस्ट राइटर के एक और बेनिफिट क्या है मेरे अनुसार से, कि अगर आपका सीरियल फ्लॉप होता है तो आपका नाम तो नहीं जा रहा है, कि आपको टेंशन है कि मेरा नाम खराब हो जाएगा फिर हमको आगे कोई काम नहीं देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपका बॉस का नाम जा रहा है क्रेडिट में, या फिर अगर आपका टीवी सीरियल हिट हो जाता है तो भी आपका नाम नहीं जा रहा है, दोनों बात है। तो आपका नाम नहीं खराब हो रहा है, आपका राइटिंग जरूर इंप्रूव हो रहा है, आपका नेटवर्किंग जरूर अच्छा हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस जरूर बढ़ रहा है, लेकिन आपका नाम नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आपका नाम नहीं खराब रहा है और आपको इंडस्ट्री में लोग खराब नजरों से नहीं देख रहे हैं। तो ये भी बात नहीं है कि आपका सीरियल फ्लॉप हो जाता है तो आपको दूसरा जगह काम नहीं मिलेगा। आपके बॉस को जरूर काम नहीं मिल सकता, लेकिन आपको दूसरा जगह काम मिल जाएगा, क्योंकि हर एक राइटर को घोस्ट राइटर चाहिए आज के टाइम पे। और घोस्ट राइटर क्यों राइटर खोजता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि राइटर्स के पास ना टाइम नहीं होता है। राइटर्स को मीटिंग करना होता है चैनल के साथ, राइटर्स को मीटिंग करना होता है क्रिएटिव्स के साथ, राइटर को सेट पे जाना होता है, एक्टर के साथ बैठ के बात करना होता है, कहानी के बारे में बताना होता है। जो मेन लीड होते हैं खास करके उनके साथ तो राइटर्स जरूर बैठते हैं क्रिएटिव के साथ, और वो बताते हैं कि कहानी को आगे कैसे लेके जा रहे हैं, आगे कैसे देख रहे हैं, ये मेन लीड को जरूर बताते हैं राइटर्स। तो राइटर्स के पास इतना सारा मीटिंग होता है ना कि उनके पास टाइम नहीं होता है लिखने का, इसलिए लिख नहीं पाते हैं। वो सिर्फ ब्रीफ देते हैं अपने घोस्ट राइटर को, और उस ब्रीफ के अनुसार से घोस्ट राइटर जो उनका होता है वो लिखता है। तो इसलिए राइटर्स का सिर्फ और सिर्फ नाम जाता है, वो एक भी लाइन लिखता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रूफ रीड करता है, आपका लिखा हुआ कहानी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ेगा और उसके अनुसार से वो ब्रीफ देगा, चेंजेस करवाएगा। तो आप निसंकोच होकर बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप मतलब टाइट रहिए कि आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल काम मिलेगा यार, बिंदास काम मिलेगा और भरपूर पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं कि घोस्ट राइटिंग आखिर कब तक। तो देखिए बॉस,
यहाँ पर ना आपका कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं जहाँ पर आपका फिक्स है कि 2 साल के बाद आपको इस पोस्ट पर प्रमोशन हो जाएगा, 3 साल के बाद आप ये पोस्ट पर चले जाइएगा, आप इतने बड़े अफसर बन जाइएगा, रिटायर होते होते तक आप इस पोस्ट पर जाकर रिटायर कीजिएगा। ऐसा तो है नहीं, ये प्राइवेट जॉब है। तो हमारा इंडस्ट्री भी प्राइवेट है। यहाँ पर जो भी कुछ होता है आपके एक्सपीरियंस के अनुसार होता है। आपका एज, आपका टाइम मैटर नहीं करता कि आप कितने दिन से ये काम कर रहे हैं या फिर आपका एज कितना हो चुका है, वो कुछ मैटर नहीं करता है। आपके अंदर काबिलियत कितना है, आप कितने ज्यादा स्किलफुल है, आप कितने ज्यादा रिसोर्सफुल है, आप कितने ज्यादा क्रिएटिव है, आप कितने अच्छे से अपने आप को ढालते हैं नए नए चीजों में, ये सारा कुछ मैटर करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। घोस्ट राइटिंग के केस में होता क्या है कि आपका लिखावट जितना अच्छा होगा, आपका राइटिंग स्किल जितना अच्छा होगा, आपका कहानी लिखने का जो कला है वो कितना अच्छा है, आप कितने टाइम बाउंडेशन के अंदर लिख पाते हैं, आप डेडलाइन कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, आप चीजों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि नहीं, आप मसाला डाल सकते हैं कि नहीं, ये सारा फैक्टर तय करता है आपके आगे बढ़ने में। यही सारा फैक्टर आपको घोस्ट राइटर से इंडिपेंडेंट राइटर बनाएगा। तो इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं कि मैं 2 साल में इंडिपेंडेंट राइटर बन जाऊंगा या फिर मैं 3 साल में ये बन जाऊंगा, मैं 4 साल में वो बन जाऊंगा। यहाँ बनने के लिए मैं देखा हूं 6-6 महीना में लोग इंडिपेंडेंट राइटर बन गए हैं, और ऐसा भी हुआ है कि लोग 10 साल से घोस्ट राइटिंग कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल है, यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल रूल नहीं है। ये बिल्कुल आपके काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने बातों को कह पाते हैं, लिख पाते हैं और लोगों को बता पाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि घोस्ट राइटर को अपने राइटिंग का शुरुआत टीवी सीरियल से करना चाहिए या फिर फिल्मों से। तो देखो बॉस, काम दोनों जगह है, टीवी सीरियल में भी काम है, फिल्मों में भी काम है। यहाँ पर आता है आपका चॉइस, आपका टेस्ट, कि आप किस तरह का स्टोरी लिखते हैं, आपका किस तरह का राइटिंग लिखने का आपका एक्सपीरियंस है, या फिर अपने आप को आप किस फील्ड में ले जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपका पर्सनल टेस्ट होता है। अगर आप टीवी सीरियल में भी आएगा तो यहाँ पर भी काम है, अगर आप फिल्मों में जाइएगा तो वहां पर भी काम है। दोनों जगह आपका क्रेडिट में नाम नहीं आने वाला है, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका नाम क्रेडिट में कहीं पर भी नहीं आएगा। आपका टीवी सीरियल में भी नाम नहीं आएगा, फिल्मों में भी नाम नहीं आएगा। ये आपका पर्सनल टेस्ट है कि आपको टीवी सीरियल से अपना करियर का शुरुआत करना चाहिए या फिर फिल्मों से। फिल्मों में ये होता है कि पैसा ज्यादा होता है लेकिन काम कम होता है। टीवी सीरियल में फिल्मों से थोड़ा कम पैसा है लेकिन काम बहुत भर के है। आपके ऊपर इतना ज्यादा डेडलाइन का प्रेशर रहेगा कि आप सो भी नहीं पाएगा, इतना ज्यादा टीवी सीरियल में काम है। और अच्छा खासा पैसा भी देते हैं, हाँ फिल्मों से कम देते हैं लेकिन अच्छा खासा पैसा देते हैं मेरे अनुसार से। तो ये था घोस्ट राइटर का फिल्म मेकिंग में रोल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड जय हिंद।